Good morning, students. We are learning our chapter syntax. Till now, we have learned 28 rules. Today, we will learn 29 and other rules. The most important thing in this chapter is that we have to find out the subject. We have to find out the number of the subject. The subject is singular or the subject is plural. When the subject is singular, we use singular verb, and the subject is plural, we use the plural verb. अब हम जो अपनी क्लासों में पढ़ा था, मेन बात ये थी कि सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं। कुछ बातें थी स्ट्रक्चर पर, कुछ सेंस पर। आज भी हमारा वही मिला जुला रूप होगा। रूल नंबर जो होगा 29 से शुरू करें अपन। और मैंने पहले कहा था भी एग्जाम का जो भी होंगे किसी भी लेवल के, इन चैप्टरों के क्वेश्चन आने ही हैं। यहां तक कि स्कूल लेवल में भी इनके प्रश्न आते हैं। तो अब आता है 29 रूल्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिसों में विशेषकर जब कोई सूचनाएं आती है या ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहां काम आते हैं। सब मिलते हैं अपन को। द फॉलोइंग the underside, the former और the later। मैंने पहले कहा है कि इनका विशेष यूज ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वहां पर अधिक करते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कुछ पूछ ले पता नहीं है तो हम इन पे आधारित कुछ वाक्य लेते हैं। फिर अपन सीखेंगे कि वर्ब आएगी कौन सी। अब मेन बात होती है एरे पहले द फॉलोइंग, ब्लैंक योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब वो कहता है इनमें हमें यूज करना है इज और आर में से, दोनों में। अब द फॉलोइंग निम्नलिखित, दोनों में सेम है। द फॉलोइंग योर प्रोग्रेस रिपोर्ट की निम्नलिखित जो है वो तुम्हारी रिपोर्ट दिखा रही है। और नेक्स्ट वो है कि निम्नलिखित जो है वो विद्यार्थियों के नाम है। तो किस वर्ब को यूज करें, किस वर्ब को सिलेक्ट करें। तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट द फॉलोइंग नहीं है, जबकि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अगर इसको माने तो यहां तो इज आएगा और यहां पर भी इज आएगा, माने तो। लेकिन द फॉलोइंग, द अंडरसाइड, द फॉर्म, द लेटर, ये अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये किसी को इंडिकेट करते हैं। ध्यान देना, शब्द को इंडिकेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी को इशारा करते हैं। निम्नलिखित क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट है, यानी इसकी ओर इंडिकेट किया। यानी ये फॉलोइंग शब्द किस लिए है? योर प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। ये फॉलोइंग किसके लिए आया है? नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। ये ध्यान रखना है, इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं मैं आपको। अब देखना है कि योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये कौन सा नाउन है? तुम्हारी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तुम्हारी एक ही होगी, इट मींस ये सिंगुलर नाउन है। और द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के नाम। तो विद्यार्थी भी बहुत सारे, नाम अधिक है, इट मींस ये कौन है? नाउन है, प्लूरल नाउन। इनको देख करके हम अपनी वर्ब को यूज करेंगे।
तो यहां जो वर्ब आएगी क्या हो जाएगी, इज, और यह हो जाएगा आर। उसी प्रकार जो अगले हैं द अंडरसाइन, यानी अधोलिखित, हस्ताक्षर करने वाला, यानी जिसके साइन नीचे किए हुए नोटिस में उसके लिए है। अब वहां पर साइन अगर एक आदमी का है तो सिंगुलर है, अगर एक से अधिक है तो प्लूरल है। अब दो कह सकते हैं, जैसे स्कूल में कोई संस्था है उसका सेक्रेटरी और कैशियर या सेक्रेटरी की साइन है तो उसमें दो सकते हैं, या अधिक टीचर है उनका नाम आ सकते हैं, तो उनमें ये काम आएंगे। उसी प्रकार द फॉर्मर, पूर्व का, लेटर बाद का, तो पूर्व में जो पहला आया वो कौन है, सिंगुलर प्लूरल है, और लेटर बाद में कौन आया वो सिंगुलर प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब आएगी। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि इन शब्दों से हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट के लिए यूज आ रहे हैं, ये किसी को इंडिकेट कर रहे हैं। जिसको इंडिकेट करें उस नाउन को देख करके हमें अपने वर्ब को यूज करना है। तो इसका पहले इसको शॉर्ट है, फिर इनके और एग्जाम्पल हम अपन यहां लिखते हैं, या ऐसा कर दिए एक साइन लीजिए और अंडरसाइन का कहता है द अंडर साइन हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। द अंडरसाइन ऑथोराइज्ड पर्सन्स। यहां पर भी वही लगानी अपन को, इज या आर। और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो वर्ड है द फॉलोइंग, द अंडरस्टैंड, द अंडरसाइन, द फॉर्मर और द लेटर, ये अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, ये किसी को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको कर रहा है द अंडरसाइन, पहले ये देखना है, हेडमास्टर को। किसको, हेडमास्टर। और यहां अंडरसाइन किसको कर रहा है, द ऑथोराइज्ड पर्सन्स, अधिकृत व्यक्तियों को। अब देखना कि हेडमास्टर कौन, तो कहेगा ये नाउन सिंगुलर है क्योंकि हेडमास्टर एक ही है। यहां जो पर्सन्स है ये कौन सा नाउन है, ये नाउन है प्लूरल नाउन। ऑथोराइज्ड पर्सन, अधिकृत व्यक्तियों से मिले। अब अधिकृत व्यक्ति के दो तीन नाम हो सकते हैं, वो सब इसी में आ जाएंगे। तो इसलिए यहां जो आएगा तो पहले वो हो जाएगा इज और यह हो जाएगा आर। तो उसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन द फॉर्मर और द लेटर के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। न्यू वे चल रहा है। अब ये एग्जाम्पल हमने द फॉर्मर और द लेटर की। अब कहता है सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, सीता और गीता बहनें हैं। द फॉर्मर वाइज, पहली वाली होशियार। अब पहले किसको माने, सीता को या गीता को। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो पहला सेंटेंस होगा उसको बेस्ट बनाना है इस प्रकार से। यहां भी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर। दो कौन सब्जेक्ट है, टीचर और स्टूडेंट्स। कि पहले हमें फर्स्ट वाक्य में दो जो सब्जेक्ट है उनको हम इंडिकेट कर लें। अब देखना है कि पहले कौन आया, सीता, ये हो गया फॉर्मर, ये हो गया लेटर। यहां कौन हो गया, ये फॉर्मर और ये लेटर। पहले वाला बाद वाला। अगर यहां से गिनती करें तो पहले आएगा बाद में आएगा, लेकिन हमारा सेंटेंस का सीक्वेंस देखना है कि पहला सब्जेक्ट जो का फॉर्मर है, दूसरा वाला लेटर है। अब पूछ कौन है, फॉर्मर। तो हमें देखना फॉर्मर कौन है, सीता या गीता। इट मींस सीता के लिए। तो सीता कौन, इसको देखा हमने, तो कौन है, नाउन है, कौन सा है, सॉरी सिंगुलर है। अब नाउन सिंगुलर तो क्या जाएगा, लगाना इज आर है तो जाएगा इज वाइज।
अगर होता लेटर तो गीता, यहाँ भी नाउन सिंगुलर है तो कुछ फर्क नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर नाउन होता प्लूरल तो वहाँ फर्क होता। जैसे नेक्स्ट वाक्य देखें, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर। द लेटर, लेटर कौन, ये, अब यह नाउन कौन, प्लूरल, और ये नाउन कौन, सिंगुलर। अब वहाँ क्या दे रहा है, लेटर, लेटर कौन है, तो इट मीन्स ये जो सब लेटर है ये आया है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स कौन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी आएगी प्लूरल, कि टीचर और विद्यार्थी वहां उपस्थित थे, और जो बाद वाले यानी विद्यार्थी जो है वो चीफ गेस्ट से मिलने के लिए उत्सुक है। लेकिन अगर मैं कहता फॉर्मर, द फॉर्मर ईगर टू मीट द चीफ गेस्ट, तो फॉर्मर को होता टीचर, तो वहां आता इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि द फॉलोइंग, द अंडरस्टैंड, द फॉर्मर, द लेटर, ये अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंडिकेट करेंगे जो उस वाक्य में नाउन होगा, जिसको इंडिकेट करेंगे उसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इट मींस हमें क्या देखना है, नोट करना है इस चीज को। अब ध्यान रखना है कि नोट में इनके साथ, किनके साथ, इनके साथ, इनके साथ नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये रखना है, ये हमें याद रख लेना है। कि ये इंडिकेट करने वाले हैं और इंडिकेट जो करेंगे उसी के अनुसार अपनी वर्ब हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बात इसको मोस्ट कर लें, और है स्ट्रक्चर बेस्ड और समझने की भी जरूरत है। अब ध्यान रखना है, शुरू हो रहा है शब्द मोर से, मोर प्लस देन वन, मोर प्लस देन प्लस 2 3 और फिर डाउन होगा, मोर प्लस प्लूरल डाउन प्लस देन वन। मैंने कहा स्ट्रक्चर बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। और समझने के लिए उदाहरण बेस्ट तरीका है। 3 स्टेप हो गए, केवल 3 तरीके हो गए। ये ए मान लें, इसको बी, इसको सी, फिर एग्जाम का ट्रिक वो भी देख लेंगे। लेकिन पहले के वाक्य देखें, मोर देन वन बुक, ऑन द टेबल, वाज या वर्क कर लें। मोर देन 2 soldiers, या फिर मोर फ्रीडम फाइटर्स देन वन sacrificed their lives for freedom। एक चीज लेते हैं, मोर बुक्स देन
वन ऑन द टेबल। क्योंकि मैंने पहला कहा है कि समझने का तरीका एग्जाम्पल ही है, तो एग्जाम्पल एक से अधिक ले लिया हमने। फिर हम डिसाइड करेंगे हमें लगाना क्या है। पहला है मोर देन वन बुक, यानी एक से अधिक किताब टेबल पर है। लिखने में सुनने में लग रहा है एक से अधिक, मतलब प्लूरल है। अगर उसको हिंदी बनाए, उस बहस को समझे, तो यहां पर अन्यथा वाज। मोर देन सॉरी अन्यथा प्लूरल वर। मोर देन 2 सोल्जर्स, 2 से अधिक सैनिकों को मार दिया गया, वो तो अधिक ही। मोर फ्रीडम फाइटर्स देन वन, एक से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए अपनी जीवन का बलिदान कर दिया, तो एक से अधिक है। मोर बुक्स देन वन, एक से अधिक किताबें पेज पे थी। अब समझ लें सभी के सब जब हिंदी बनाएंगे तो इनमें लगेगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है। यहां पर भी एक से अधिक किताब, सुने, एक से अधिक किताब टेबल पर है, प्लूरल है। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर कहता है इंग्लिश में कि यहां पर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, मोर देन वन की। क्या करें? फर्स्ट की मोर देन वन। इस स्ट्रक्चर में जो वर्ब आएगी वो वर्ब होगी सिंगुलर, और इन दोनों में जो वर्ब आएगी वो होगी प्लूरल। बस इसका हमें देखना फर्स्ट वाले का। गलती नहीं होती है कि अपन एक से अधिक मान ली और एक से अधिक होती, क्या मान लिया, वो है प्लूरल और लगा दी वर्ब प्लूरल। लेकिन यहां पर क्या आएगा, वाज आएगा। इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। और सभी अर्थ प्लूरल है और है भी प्लूरल। अब यहां पर क्या है, मोर देन एक से अधिक है, 2 से अधिक सिपाही मारे गए तो भी वर्ब हो गया, और एक से अधिक तो भी बात है। फ्रीडम फाइटर्स, यहां क्या गया, तीसरा वाला, यहां लगाना ये प्लूरल करना या प्लूरल नाउन है, तो यहां भी क्या होगा, वर्ब होगा। सॉरी यहां करना है हैज या हैव, इस वाक्य में हैज या हैव करना है, तो क्या हो जाएगा, हैव सैक्रिफाइस्ड, किया है। यहां पर जाएगा वर, यहां पर वाज। मोर बुक्स देन वन, एक से अधिक किताबें, इस और इसका दोनों का अर्थ एक ही रहेगा। क्यों, लिखने का तरीका लगे। यहां पर भी वर्ब जो आएगी वो वर ही आएगी। तो ध्यान रखना है, मोर से जो भी सेंटेंस शुरू होता है, मोर देन से, मोर देन के बाद अगर वन है तो उसको वन ही मानना है। पहली बात, वन आए तो वन को माने। किसको मानना है? अब ठीक है, वन को दे के लगा दे, किसको लगा दे। अब पूछे भी वन कौन, बात करें इसकी, तो वन कौन, सिंगुलर नाउन है। तो इस सिंगुलर नाउन के अनुसार अपने यहां पर वर्ब लगा दिया। लेकिन अब देखें किसके बाद देख रहे हैं, देन के बाद, मोर देन के बाद, मोर देन के बाद, देन के बाद वन, देन के बाद कौन आ गया, 2 और 3, 2 3 कौन है, तो आएगा सॉरी नाउन है, वो भी प्लूरल है। यहां भी क्या आ रहा है, नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल हो गया। तो ठीक क्या होगा, जब मोर देन आए, सुने, मोर देन के साथ में अगर वन है तो वर्ब सिंगुलर, और मोर देन के बाद में 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, वो वर्ब आएगी प्लूरल। और जब मोर के साथ में नाउन प्लूरल है, फ्रीडम फाइटर्स, क्या या फ्रीडम फाइटर्स अपने आप में, तो वो भी नाउन होगी, सॉरी वर्ब होगी, यूज करेंगे, वो होगी प्लूरल करेंगे सब्जेक्ट फाइटर्स को देख करके। तो उसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल्स है वो भी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, और उनकी शुरुआत में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, रेस्ट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ या 10% ऑफ, सब में ऑफ आ रहा है। किसी का एक पार्ट है, आधा, चौथाई,
2/3, 3/4 इस प्रकार बनेंगे, या उसका प्रतिशत परसेंट कितना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इनमें देखना क्या कि इनके बाद है कौन। अब ये बात आती है कि इन शब्द के बाद नाउन कौन सा आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या नाउन है प्लूरल, दोनों आ सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं अपन। अब नाउन कौन सा ये देखना हमको, मैंने आपको दो भागों में बांट दिए। अब निकाल दो यहां पर, इनके बाद नाउन आ रहा है सिंगुलर नाउन, कौन सा आ रहा है, या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, वो भी एक ही बात है। अधिकांश ही आएगा, या फिर ना आता है प्लूरल नाउन, कोई भी आ सकता है। अब वही बात है कि आया कौन है, किसका भाग है, उस पर डिपेंड करेगा। क्या उस चीज के टुकड़े हो सकते हैं, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उनको दो भागों में डिवाइड कर देना है, जो अपन लिखेंगे अभी याद करने के लिए। अब जैसे मैं एक वाक्य लेकर रहा हूं और आपको समझने की कोशिश करता हूं कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे वाक्य कहता है 1/3 ऑफ, उसे ले रहा 1/3 ऑफ दिस बुक हैज बीन प्रिंटेड। वो कितना करना है, हैज या हैव। वन थर्ड ऑफ स्टूडेंट्स of 10th class are ready, is या are। एग्जाम्पल मैंने एक ही लिया है, नियम सब पे एक ही लागू होगा, हम और भी लेंगे। अभी समझ लें कि अपन ने ले लिया 1/3, या 1/3 जगह लिख दो 2/3 लिख दो, 3/4 लिख दो, रेस्ट ऑफ लिख दो, क्वार्टर लिख दो, कोई भी कर सकता है। अब वो कहता है कि हमने जो आगे शब्द लिया है वो कौन सा है, 1/3 ऑफ दिस बुक, इस किताब का 1/4। हाँ, किताब में बहुत से पेज होंगे, लेकिन किताब का नाम एक दे दिया हमने, एक इकाई मान लिया है कि उस किताब का 1/3 भाग प्रिंट हो गया है, यानी छप के तैयार है, बाकी है। तो हम इस अवस्था में इस बुक के अनुसार ही यहां पर अपना वर्ब लगाएंगे। यहां देखिए वही 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां कौन आ रहा है, सब स्टूडेंट्स। अब ये देखना कौन है, नाउन, तो ये नाउन हो गया प्लूरल, ये नाउन हो गया सिंगुलर है, तो यहां पर 1/3 ऑफ दोनों में है। अब कक्षा 10 के विद्यार्थियों का 1/3 है तो इकाई, लेकिन विद्यार्थियों का 1/3 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, तो उसका 1/3 निकाल लेंगे। 10 है तो 33 कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार हमें यह देखना है कि किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है। अगर वो पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन का, किसका है, अनकाउंटेबल नाउन का या सिंगुलर नाउन का, तो वर्ब आएगी हमारे यहां पर सिंगुलर। और वो अगर नाउन है प्लूरल तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये हमें ध्यान रखना है, नाउन को बेस मानना है। अब यहां पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आ जाएगी, हैज बीन प्रिंटेड। और 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स नाउन है प्लूरल तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। या हम इसको पूरा को नियम को समझने में क्या रहा है कि दो भागों में डिवाइड करना है कि इन शब्दों के बाद, किनके बाद, इन सब के बाद, यहां कहता हूं प्लस, अगर नाउन आता है सिंगुलर या आता है नाउन प्लूरल, दो ही होंगे। क्या अपन इसको बांट लिया कि आ कौन रहा है। अगर आए नाउन सिंगुलर
तो वर्ब भी होगी हमारी सिंगुलर, और नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी होगी प्लूरल। ये एक शॉर्ट स्टिक हो गया, ये ट्रिक मानना आप इसको कि इन शब्दों के बाद किसी भी पार्ट की बात करें हिस्सों की, तो हमें उसके बाद आने वाले नाउन को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपन को वर्ब लगानी है। इसका हम स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको कुछ वाक्य और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिए हमने कुछ उसी नियम को समझने के लिए कि जब कोई किसी का हिस्सा हो, अब यहाँ सारे हिस्से की बात हो रही है, आधा, चौथाई, 2/3 मैंने पहले कहा है, बात हुई है सभी के पहले, इसी में कह रहा है 2/3 ऑफ, 2/3, हाफ ऑफ आधा, हाफ ऑफ कोई भी आधा, 40% ऑफ 40%, 40% ऑफ। ये किसी न किसी के हिस्से हैं, किसी न किसी का पार्ट है। अब पार्ट किसका है, मैंने पहले कहा है ट्रिक क्या कहता है कि पार्ट किसका है, इनके बाद कौन आ रहा है वो हमें देखना है, इनके बाद नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इसी को डिफाइन करना है। अब हम देखेंगे मिल्क को, तो ये बात है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मैंगोज नाउन प्लूरल है। हाफ ऑफ द मैंगो ऐसा हो सकता है, जिससे पहले था मोस्ट ऑफ, उसी प्रकार नियम है। द बुक नाउन सिंगुलर है। द टी नाउन अनकाउंटेबल है। क्या कहते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे कहते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और स्टूडेंट्स नाउन हो गया प्लूरल। डिपेंड करता है कि बाद वाला नाउन कौन है, सिंगुलर या प्लूरल, यही बात डिसाइड करनी है। जो पहले मैंने टी लिखा दिया है, अब हमें इसको देख लेंगे कि पहले कौन दिखाया कि मिल्क, गिनती हो नहीं सकती इसलिए इज, कि उस दूध का 2/3 दूध बेटा अभी बाकी है, कुछ तो बेच दिया है, कुछ बाकी है, वो मेजरमेंट है। आमों का आधा, अगर 10 आम थे तो 5 आम ऐसे, तो वो आधे हो गए तो आर। लेकिन मैंने भी कहा है हाफ ऑफ द मैंगो, अगर वाक्य ऐसा होता हाफ ऑफ द मैंगो और रोटन, सॉरी अब मैंगो करना, आधा आम, तो आम तो एक ही है, तो वो होगा मैंगो कौन है, नाउन हो गया सिंगुलर, तो यह आएगा इज। यहाँ आ रहा है क्योंकि मैंगोज है। हाफ ऑफ द बुक, उस किताब का आधा, अभी पहले क्या था किस प्रकार का है, इज टॉर्न, वो अभी फटा हुआ है, यानी आधी किताब फटी हुई। 40% ऑफ द टी और 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहां पर टी है जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आ जाएगा वाज, और यहां पर काउंटेबल है तो हो जाएगा हैव। यानी उस ट्री का 40% हिस्सा बेकार है। और यहां पर कह रहा है कि विद्यार्थियों के 40% छात्रों ने, यानी 100 में से 40 विद्यार्थियों ने इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मार्क हासिल किया है, मतलब विशेष योग्यता के नंबर अंक हासिल किए हैं, क्योंकि उनको मैंने पढ़ाया है। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाया समझा आपने, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है बजाय टीचर के। टीचर का योगदान केवल मार्गदर्शन करना है, रास्ता दिखाना है, लेकिन उस राह पर चलना आपको ही पड़ेगा, विद्यार्थी को ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है उसकी लगन, वो लगन और निष्ठा बनाए रखें और आगे चलते रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो ये जो नियम था जो है किस पे आधारित है, हिस्सों पर, 1/4, 2/3, 1/4, क्वार्टर कह सकते हैं। कई बार इससे संबंधित आया क्या सब परसेंट। अब क्या आता है, ऐसा आ जाए वाक्य देख रहे हो समझना, ये अलग से लिखा रहा हूं मैं आपको और एग्जाम में आता भी है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी लो, इज या आर इन कंपटीशन एग्जाम, लिखा नहीं मैंने आपको। हेल्प में द
परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स आर वेरी स्मॉल या लो। ये भी दो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसको एक्स्ट्रा लगा लें, समझ लें कि हमने जो ऊपर बात की थी और इन वाक्यों में अंतर क्या है। यहां था परसेंट, प्रतिशत, यहां है प्रतिशतता। चल परसेंट और परसेंटेज। अब इनके बाद भी देखें, वही नियम है, द परसेंट ऑफ सेम है। अब यहां देखें सक्सेस तो कौन है, नाउन सिंगुलर है, और यहां देखें एक्सपर्ट टीचर्स तो नाउन कौन सा है, वो प्लूरल है। अगर इसी नियम के अनुसार बदले तो यहां आना चाहिए था इज, सही है क्योंकि नाउन सिंगुलर है, और इस नियम के अनुसार चले तो यहां नाउन आना चाहिए था, अपने पास आर आना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये नहीं आएगा। ये आपस सुने, द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इट मींस यहां पर भी इज ही होगा, इसलिए मैंने काट के गलत किया है ताकि आपका ध्यान यह है कि ये नियम से कुछ अलग है। और ये वाक्य में आता है द परसेंट ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, जहां भी परसेंटेज हो, परसेंटेज, वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। ये भी चीज हमको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल्स लेंगे 32 उस पर बात करेंगे। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट और फिर आगे चलें। टू रूल्स। रूल नंबर 32, यहां पर भी हम कुछ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, एज, सो, नाइदर, नॉर। इसको समझने के लिए हमें वाक्य ही जो ले रहे हैं एग्जाम्पल उस पर बेस करेगा। जैसे कहता है राम इज ए फुटबॉल प्लेयर एज हिज फादर। He wants to help you. So, अब यहां कह रहा है is, are, do, does। इस प्रकार नाइदर भी है, नॉर भी है। आई do not like her। neither या nor कह दें। ये जो सेंटेंस है ये इंग्लिश की अपनी एक पहचान है, एक अलग सी बात है। राम इज ए फुटबॉल प्लेयर, राम एक फुटबॉल खिलाड़ी है वैसे ही जैसे उसके पिताजी हैं। मतलब अब यहां जो सब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, हिज फादर को मान करके। अब फादर कौन है, सिंगुलर नाउन। अगर आ जाए हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तरह, तो आर हो जाएगा। तो अपन यहां लिखेंगे इज हिज फादर, ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ही वांट्स टू हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करना चाहता है वैसे ही जैसे कि मैं चाहता हूं। अब शब्द डू जो है, डज है, वो है वांट टू हेल्प। अर्थ ये मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं वैसे ही जैसे कि वह चाहता है, जैसे कि वह चाहता है। तो इट मींस यहां पर कौन सब्जेक्ट है, आई है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आई कौन है, नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, वो कौन सा है, वो प्लूरल है, तो आ जाएगा डू।
आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, ना ही वह करता है। अब वाक्य लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अर्थ क्या है, वह भी नहीं करता है। तो अब यहां देखना है, ही है सिंगुलर, इसलिए अब मान लो यहां पर मैं इसी वाक्य में वाक्य ले रहा हूं, मैं कह दूं भी राम इज ए सिंगर एज हिज टू ब्रदर्स। तो कैसा होगा, या यहां कह दूं किशोर कुमार हो सकता है, किशोर वाज ए सिंगर एज वाज हिज टू ब्रदर्स, क्योंकि उसके दोनों भाई सिंगर ही थे। अब वही बात है कि राम एक गायक कलाकार है, किशोर एक गायक कलाकार थे, वैसे ही उनके दो भाई भी थे, दो भाई हैं, दो भाई थे। अब यहां कौन आया, टू ब्रदर्स, वो कौन हो गया, नाउन हो गया है प्लूरल। यहां भी कौन है, नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी कौन आएगी, यहां प्लूरल आ जाएगी। तो ध्यान रखना कि इन सेंटेंस में एज, सो, नाइदर नॉर, ये जो नाइदर नॉर है ये कहते हैं इनवर्जन सेंटेंस। जो आगे आएंगे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर वहां भी बात करेंगे कि इनमें सब्जेक्ट बाद में आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट बाद में, नाइदर के बाद में, नॉर के बाद में आता है, तो इन्हें कहते हैं इनवर्जन सेंटेंस। तो ये जो है सब्जेक्ट, अब यहां जो डज, इसका मतलब क्या है, ही डज नॉट लाइक हर, ही डज नॉट लाइक हर, या क्या है, आई वांट टू हेल्प यू, या डू वांट टू हेल्प यू, अर्थ होगा उस प्रकार में लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रकार से बदलेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना पूछा नहीं गया है, इसलिए आपके लिए समझ लें और फिर अपन आगे बढ़े। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट नियम भी कुछ ऐसा ही है कि उन वाक्यों में शब्द आएगा एज फेलोज, तो कहता है एज फॉलोज, तो एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न, एज फॉलोज, जो भी हो, सॉरी एज फॉलोज, ये जब आए, सभी बात आई थी पहले, एज, सो, उसी प्रकार है, वो सब्जेक्ट नहीं किसी को इंडिकेट कर रहे हैं। इसका आता है द न्यू रेट्स एज फॉलोज, निम्नलिखित है, द ओल्ड रेट एज फॉलोज। अपने यहाँ पर दोनों में इज आर लगाना अपन को यूज करने के लिए, सकता है वाज वर कर दे। अब यहां पर जो शब्द है एज फॉलोज, जो हमने अभी किया था कि एज को देके लगाए, ये हमेशा एज साथ में ही आएगा। हमें यहां पर न्यू रेटे, नई रेटे इस प्रकार है, नई कीमतें इस प्रकार है, ये समझना है। तो कर्ता कौन है, नई कीमतें, और पुरानी कीमत या मूल्य इस प्रकार था या है, तो इट जाएगा। अगर कहते वाजवर तो वाज जाएगा। इट मीन्स यहां पर जो एज फॉलोज आता है, शब्द और भी आएंगे, एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स या एज कंसर्न्स, ये जब आए तो इनके साथ एस तो हमेशा जुड़ा ही रहेगा, इसको अलग नहीं कर सकते, ये पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगी। यहां पर है रेट्स, तो नाउन कौन हो गया प्लूरल, इसलिए वर्ब प्लूरल। यहां पर रेट है, नाउन कौन है, सिंगुलर, तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। अब मैं कह रहा हूं ना कि ये नियम वो है जो ज्यादा यूज में नहीं आने वाले। हाँ, किताबों में कद्दू कवर आते हैं तो उसको थोड़ा नोटिस कर लें। जो इंपॉर्टेंट रूल थे वो आगे जा चुके हैं, वो पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भी छोटा सा नियम था
जिसको आप देख लें, थोड़ा समझ लें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 2 नियम और लेंगे। उन 2 नियमों को हमें अर्थ समझ करके कि किस सेंस में वो प्रयोग हो रहा है, सिंगुलर में या प्लूरल में, उस पर अपन उसका यूज करेंगे। अगर उसका यूज हो रहा है सिंगुलर रूप में तो वर्ब सिंगुलर, और यूज हो रहा है एज ए प्लूरल रूप में तो वर्ब करेंगे प्लूरल में। इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो अपना रूल है वो मैंने पहले कहा है कि इस वाक्य में सेंस देखना है और उसमें आ रहा है अपन को व्हाट को फोकस करना है, और व्हाट को वहां पर अपन 2 भागों में फोकस करेंगे। वो कौन से करेंगे, वो अपन पहले सेंटेंस लिखते हैं, उस पर बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो वाक्य कहता है आई shall not need any more money. What I have enough. इज या आर लगाना है। या जाए ही नीड नॉट। अब देखो वाक्य दोनों मैंने नेगेटिव लिख रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्या कह रहा है। ही नीड नॉट गेट, वहां भी नीड नॉट है, वो फ्यूचर में, और यहां पर नीड नॉट प्रेजेंट में। वाक्य पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एनी मोर बुक्स, what enough या sufficient। अब मैंने पहले कहा है, लगा दिया हेडिंग, कि हमें जो फोकस करना है वो करना है, फोकस को करना है what को। अब what के पहले कौन आ रहा है हमें यह देखना है। वैसे अपन इसका निकालेंगे कि आई शैल नॉट नीड एनी मोर मनी, मुझे और अधिक रुपए की जरूरत नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो सफिशिएंट है। अब यहां पर मनी जो शब्द है इसको देखना है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज काउंटेबल है, या मनी है, टाइम है, ये अनकाउंटेबल कहलाएंगे। अब यहां क्या बुक्स है, जो कौन है, नाउन प्लूरल है। ही नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स, उसे और अधिक किताबों की जरूरत नहीं है, जो कुछ उसके पास है वही पर्याप्त है। जो कुछ भी उसके पास है, जितना भी है, जो कुछ भी है। अब यहां पर हमने जो बात की, जो भी और जितना की, दोनों को अलग अलग ले रहे हैं कि यहां जो शब्द आया फर्स्ट में क्या होगा, एक तो दैट विच, और यहां होगा दोज विच। अर्थ ये निकलेगा, इट मीन्स ये कौन है, दैट सिंगुलर है, और ये कौन है, ये प्लूरल है। समझ लेगा इसको कि यहां जब व्हाट का अर्थ सिंगुलर के साथ में लिया गया हो, दैट विच रूप में, जितना मुझे और रुपए की जरूरत नहीं है, सॉरी मनी की जरूरत नहीं है, जितनी मेरे पास है, जितनी, वो नहीं अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल को लगा सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर, यानी आ जाएगा इज एनफ। यहां इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सॉरी ग्राफ बनाता हूं रेड से ताकि समझने में आसानी हो। सॉरी, और यहां जो आएगा आगे वो आएगा बुक्स के अनुसार, तो वो क्या जाएगा, आर होगा। जितनी भी किताबें मेरे पास है, जितनी भी, जो की, तो यहां जितनी है इसलिए अधिक है, और वहां जो कुछ है इसलिए सिंगुलर है। तो यहां पर इन वाक्यों में एक अगला वाक्य नियम और भी है, वो भी कुछ ऐसा ही है कि आया किसके लिए, व्हाट आया मनी के लिए, व्हाट आया बुक्स के लिए।
अब ट्रिक क्या कहता है कि व्हाट के पहले देखना है, व्हाट के पहले अगर नाउन अनकाउंटेबल है या सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और व्हाट के पहले जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है तो वर्ब भी आएगी प्लूरल। ये शॉर्ट सा एक नियम देख लें। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। बस अब एक नियम हो रहा है और ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक नियम और देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है, लास्ट रूल है अपना समझने के लिए कि एज और देन। यहां मैंने अपनी जो वाक्य लिए अभी तक एज के लिए, यहां देन भी हो सकता है, अपन आगे बात करेंगे। तो कहता है देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स, वहां उतनी किताबें नहीं थी जितनी की आवश्यकता थी, जितने की जरूरत थी। वहां उतनी किताबें नहीं थी जितनी हमने आशा की थी, एक्सपेक्ट किया था। उसी प्रकार वाक्य जाए कि देयर वर मोर पेन्स देन वर नीडेड, देयर वर मोर पेन्स देन नीडेड, वाज वर। उसी प्रकार देयर वर मोर पेन्स या मोर पीपल मोर डेथ्स देन रिपोर्टेड वाज या वर। अब वाक्य से भी आ सकते हैं, तो हम क्या करें? अब यहां देखें देन आ रहा है, देन डिग्री कौन सी? कंपेरेटिव। एज कौन सा? जब पॉजिटिव हो। यहां जो वाक्य होंगे दोनों पॉजिटिव है, सॉरी डिग्री पॉजिटिव की है। देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स, वहां उतनी किताबें नहीं थी जितनी की जरूरत थी, और वहां उतनी किताबें नहीं थी जितनी की हमने आशा की थी, जितनी जिसकी। अब यहां पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसा कि, जितनी की। अब यहां जो किया हमने एज के पहले देख लिया बुक्स, यहां भी बुक्स, अब वो भी गिनती नहीं कर सकते कि पहले तो व्हाट के पहले देख लें, तो वो नियम यहां लागू नहीं होगा। यहां पर हमें देखना है कि यहां जो शब्द है नीडेड, जितनी जरूरत थी, जितनी। अब इसको अपन मान लें कि अर्थ निकले जितनी, यानी हाउ मेनी, ये होगा प्लूरल। तो अब देखना है देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स एज नीडेड, वहां उतनी किताब नहीं थी जितनी की आवश्यकता थी। संख्या कर रहे हैं, जरूरत थी 70 की, 60 मिली, तो क्या हो गया? वर। लेकिन सेकंड वे कहता है वहां पर उतनी किताबें नहीं थी जितनी की हमने आशा की थी। अब बात वाज एक्सपेक्टेड, वहां जैसी की, जैसा हमने आशा की थी, तो क्या होगा? वाज एक्सपेक्टेड। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? जितना, जैसा। अब यहां क्या लिखेगा? जैसा कि, जैसा कि हमने आशा की थी, जैसा कि रिपोर्ट बोल रही थी, जैसा कि सर्वे कह रहा था, कुछ ऐसी बातें आएंगी। ये एक कह सकते हैं कि क्वांटिटी का भाव दिखा रहा है, एक समूह का भाव दिखा रहा है, इसलिए वहां पर हो जाएगा नाउन सिंगुलर। इट मींस ये जो होगा नाउन वो होगा सिंगुलर। यहां देख ले, देयर वर मोर पेन्स देन नीडेड, और ये दोनों वाक्य डिग्री कौन सी है? कंपेरेटिव डिग्री के हैं, और ये दोनों वाक्य डिग्री पॉजिटिव के होंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। सो एज, और यहां पर क्या आ गया? देखो मोर आया, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री होगी। मोर प्लस देन, मोर प्लस देन। देयर वर मोर पेन्स देन नीडेड, जितनी थी आवश्यकता उससे अधिक पेन थे, जितनी की जैसा उससे अधिक थे, जितनी की आशा की थी उससे कम थे, जैसा कि आशा की गई थी उससे ज्यादा थे, जैसे की आशा की गई थी, जैसे कि रिपोर्ट कही गई थी उससे ज्यादा थे। तो यहां पर जो होगा वो हो जाएगा वर, यह हो जाएगा वाज।
इन वाक्यों में कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ट्रिक है। इसमें ट्रिक यही है कि हमें ये देखना है कि इनके बाद जो वर्ब आ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इनके जो बाद की वर्ब है वो हम जो यूज कर रहे हैं वो काउंटेबल में होती है या अनकाउंटेबल में होती है। अब बात करें एक्सपेक्ट की, आशा करना, तो आस करना अनकाउंटेबल है, रिपोर्ट करना अनकाउंटेबल है, लेकिन नीडेड जरूरत 2 रुपए की, 4 रुपए की, 10 की, वो हो गया नाउन प्लूरल। तो इस प्रकार हम उसको देख सकते हैं। हमने बहुत से नियम देखे 35 रूल्स, लेकिन जहां पर मैंने मार्क लगाए, स्टार किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में उन्हीं का रिपीटेशन बार बार होता है, तो उन पर अधिक फोकस करें। नियम सभी दिमाग में रखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को देखें जो स्टार की हुई है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने कहा है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डाउट पूछ सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए किए गए मेंशन, वही हमारे व्हाट्सएप नंबर भी, आप वहां पर भी अपने व्यक्तिगत रूप से हमें कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये चैप्टर जो आज पूरा हुआ है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इस चैप्टर के वो क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। हम उन एग्जामों को सॉल्व करेंगे और एक बार फिर से जितने भी नियम हुए जो क्वेश्चन लेंगे उनमें कौन कौन सा रूल्स आया है और किस प्रकार उनको सॉल्व किया है, उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो हम कह रहा हूं नियमों की लास्ट क्लास है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ लीक से हटके चीज़ मिल रही है, कुछ एग्जाम्पल अच्छे मिल रहे हैं, तो आप तो उसका बेनिफिट लें, साथ में अपने दोस्तों का, अपने जो साथ पढ़ने वाले हैं या हमारी जान पहचान के लोग हैं उनको जरूर बताएं कि आप वो चीज़ एक बार जरूर देखें, आपको डिफरेंस मिलेगा। ये आप हमारी हेल्प करें। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।